हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हमारा टेस्ट नंबर 2 हुआ है जनरल नॉलेज का, इसका हम लोग आंसर जल्दी से कर लेते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया आंसर बताने में क्योंकि थोड़ा बिजी था, मैं बाहर गया हुआ था। चलिए इसका आंसर कर लेते हैं फटाफट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? बिहार से पूछा गया है ना, तो बिहार से जो नेता थे उनका नाम है कुंवर सिंह। तो ये नाम याद रखते चलना, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो इसके जो राइटर हैं वो है वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका फुल नेम था। तो ये ऑप्शन ए सेकंड का हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, तो वो है एमजी रनाडे। ये सब नाम याद रखे रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो इनका नाम हो जाएगा मेटकॉफ, सर चार्ल्स मेटकॉफ इनका नाम। ये जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, इसको आपको याद करना है। इवन जीके 1 से 20 क्वेश्चन आने वाला है, और वो क्वेश्चन नॉर्मल लेवल का होगा, ऐसा नहीं कि एकदम डिफिकल्ट लेवल का आने वाला है। तो जो जो व्यापम के अभी भी पेपर हुए हैं रिसेंटली, 4-5 क्वेश्चन, 4-5 पेपर जो हुए हैं उनके जीके को प्रैक्टिस कर लो, उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा। चलिए ये हो गया, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ना बेटकॉफ ने क्या किया था, जितने हमारे न्यूज़पेपर्स में वो लगे हुए थे, सेंसरशिप लगे हुए थे, लाइसेंस का प्रबंधन किया गया था, वो सबको हटा दिया उन्होंने। तो इसलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो उनकी जो भाषा थी वो संस्कृत थी। अगर आप लोग देखोगे जितने आरंभिक जो ग्रंथ है वो सब संस्कृत में ही लिखे गए थे, लाइक रामायण हो गया, महाभारत हो गया, वेद हो गया, सब संस्कृत में थे। तो उनकी भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मौर्य वंश के बाद मगध राज्य पर किस वंश ने शासन किया? तो वो था शुंग वंश। ये सब आपको याद रखना है, शुंग डायनेस्टी। अगले चलते हैं, दीव स्थित है, दमन इन दीव जिसको बोलते हैं ना, दीव जो गुजरात के पास स्थित है, वो एक्चुअल में खंभात की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, याद रख लेना, गल्फ ऑफ खंभात में है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी द्वीप है? भारत में एकमात्र जो ज्वालामुखी है वो बैरन आइलैंड में है। बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ना, यूनियन टेरिटरी से उनके उसके अंतर्गत आता है बैरन आइलैंड। इसको ऐसा ही याद रख लेना, बैरन, बैरन का मतलब यहाँ कोई नहीं रहता, तो ऐसा याद रख लो। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है, हिमालय का कौन सा टाइप है? ज्वालामुखी नहीं है, वलित है वो, याद रखना, फोल्ड माउंटेन बोलते हैं हिमालय को। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक, अगर ब्लॉक पर्वत बोलता ना तो ये सब हो जाते हैं, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वो ब्लॉक पर्वत वाला है, और जो अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन, वो हो जाएगा अरावली। ठीक, तो वलित पर्वत कौन सा? हिमालय। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, तो ये महाबलेश्वर है, जो कि आई थिंक नासिक के पास है, या याद नहीं आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में है। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो इन्होंने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसको हम लोग को क्या बोला गया था कि इसको शामिल करो भारतीय संविधान में, इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ हुआ? तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। ठीक, ये सब याद रख लेना, आर्टिकल 1 में कहा गया है। फिर अगला बोला जा रहा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पे करता है? तो मंत्री परिषद की सलाह पे करता है। आर्टिकल है 1, 2, 3, 123 आर्टिकल है, याद रखना, जो अनुच्छेद है वो 123 है। संविधान का कौन सा भाग जो है, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज ऑफ द स्टेट एंड सेंटर? तो ये भाग 12 है। भाग 12 में ये सब रिलेशन, स्टेट और सेंटर के रिलेशंस के बारे में बात किया गया है। सो 14 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां जो है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकधन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी, मतलब वॉच डॉग के रूप में किया जाता है? तो वो है द कंट्रोलर जनरल, ऑडिटर जनरल, क्योंकि वो ऑडिट करता है हमारे जितने संसदीय जो धन है, लोक धन है, उसका क्या करता है, पब्लिक अकाउंट का क्या करता है, ऑडिट करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संसदीय प्रहरी। ठीक है, पार्लियामेंट्री वॉच डॉग। ये याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है ना कि एग्जाम में आने लायक है। ये रटना स्टार्ट करो। जीके अथाह है, जीके इज लाइक अ ओशियन, समुद्र के बराबर है। ठीक है, तो इसको जब तक फिल्टर करके नहीं पढ़ोगे तब तक इम्पॉसिबल है पढ़ लेना। देखो सीजीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इनमें से जीके आते हैं, जिन्हें जीके मतलब जनरल स्टडीज आते हैं, इसी के जैसा ही होता है, जनरल स्टडी जीके लगभग समान है। तो यही आते हैं 100 क्वेश्चन। अब उसको पढ़ने में लग जाता है, किसी को साल लग जाता है, किसी को 3 साल लग जाता है।
तो जीके इतना ज्यादा है जिसको आपको एक महीने में करना है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब पढ़ देखते रहो। 20 में अगर 10 भी बना लोगे सही तो बहुत बड़ी बात है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो एट प्रेजेंट 8 है। ठीक है, अभी कितने हैं? 8 वर्तमान में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, और बाकी जो टैक्सेस हैं वो सरकार ना इनडायरेक्ट तरीके से काटता है। जैसे कि मैं कोई बिस्किट का पैकेट लेके आया तो उसमें लिखा है 5 रुपए इंक्लूडेड जीएसटी। ओके, तो मतलब वो इंक्लूडेड मतलब वो इनडायरेक्टली तरीके से काटना टैक्स। तो संपत्ति जो कर है ना, प्रॉपर्टी टैक्स, ये एक ऐसा टैक्स है जो डायरेक्टली हम पे करते हैं गवर्नमेंट को। ठीक, तो ये सब याद रखना। ऑप्शन सी। 18 क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो लगातार स्थानांतरित होते रहता है। जो पार्टिकल है ना, कण है, वो लगातार मूव करते रहते हैं। मूव मतलब स्थानांतरित होते रहते हैं। वे एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं। मतलब सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 18 का ऑप्शन डी आ जाएगा। 19 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है? तो इथिलीन है। याद रखना, इथिलीन जो है वो गैसीय हार्मोन है। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है टेस्ला। ठीक है, वो जो फेमस कार है टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, वो एक्चुअल में इन्हीं के नाम पे रखा गया है। टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड काम किया होगा, इसलिए उनके नाम पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट को रखे हैं, और उन्हीं के नाम को ट्रिब्यूट देते हुए टेस्ला एक फेमस कार है एलॉन मस्क वाली। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है? तो वो ओजोन है। बच्चों को पता है ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, याद रखना। अर्थ के चारों ओर बहुत सारे स्फीयर्स होते हैं, वायुमंडल होते हैं। तो पहला होता है ट्रोपोस्फियर, सेकेंड होता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन पाया जाएगा। ओके, इसको याद रखना। हीरे की चमक का कारण क्या है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखे रहना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो वो खेलकूद है। इसको याद रखे रहना, खेलकूद के क्षेत्र में अर्जुन दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। सर डॉन ब्रैडमन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो वो क्रिकेट। जितने लोग क्रिकेट देखते हो तो पहचान समझ ही गए होंगे, अभी आईपीएल भी चल ही रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ग्रामीण को विकास करना, ग्रामीण का विकास करना था ये। तो ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। ऑब्वियसली अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट का अचीवमेंट, स्टूडेंट कितना उपलब्धि प्राप्त किए हैं, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। बाकी विद्यालय की भी कितना फैसिलिटीज हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, सरकारी स्कूल के बच्चे भी आईएएस बन जाते हैं और वहाँ फैसिलिटी होती नहीं है। शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है, ये कहा गया है ऋग्वेद में। ये ऋग्वेद का स्टेटमेंट है। ठीक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत मेहनत से इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक बिल्कुल नहीं आते वीडियो में। ऐसा लगता है कि मैं एकदम टाइम पास करा रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन, तो ये विरोधी संगठन धर्म सभा ही है, याद रख लेना। धर्म सभा जो था वो ब्रह्म सभा के अपोजिट में बना था। ब्रह्म समाज बना उसके अपोज करने के लिए, मतलब उसका विरोध करने के लिए जो सभा बना था वो था धर्म सभा। इसका फाउंडर का नाम देख लेना, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, इसको बनाया था 1830 में राधाकांत देव ने। राधाकांत देव, याद रखना इनका नाम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ये भी याद रखना है आपको। क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। ये हाईलाइट नहीं हो पाया, एक सेकंड। यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये इनका फुल नेम है। ये 30 क्वेश्चन हो गए भाई। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ व्हाट्सएप में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपके मार्क्स के अनुसार मैं बनाऊंगा रैंक लिस्ट। ओके, तो ये हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।